नमस्कार सभी लोगों को। मैं ड्यूटी सर आप सभी लोगों का अपने प्यारे से YouTube चैनल में स्वागत कर रहा हूं। और साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजीसी के नए कानून पर। आखिर यूजीसी का ऐसा नया कानून क्या है जिसकी वजह से लोग धरना दे रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और कहीं तो कहीं पुतलों को बना करके फूंक भी रहे हैं, जला भी रहे हैं। तो ऐसा क्या कानून आ गया यूजीसी का नया जिसकी वजह से लोग ये सब कर रहे हैं? इससे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि यूजीसी का पूरा नाम क्या है। दरअसल यूजीसी का जो पूरा नाम होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, जिसको हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1993 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा की गई थी, लेकिन इसको संसद की तरफ से 1956 में एक अधिनियम के तहत इसको दर्जा दिया गया। इस यूजीसी का काम होता है कि भारत के विश्वविद्यालय में जितने भी विश्वविद्यालय होंगे उनके शिक्षा व्यवस्था को देखना और उनके मानक को तैयार करना। हालांकि हाल ही में जो सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है उसके तहत ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यूजीसी का जो नया कानून आया है ये बहुत ही कड़क है और बहुत ही सख्त है। आखिर यूजीसी के नए कानून में ऐसी कौन सी बातें कह दी गई हैं जिसकी वजह से लोग धरना तक देने के लिए तैयार हैं, आंदोलन करने के लिए तैयार हैं? तो मैं बता दूं कि 13 जनवरी 2026 को यूजीसी का एक नया कानून बनके तैयार हुआ और भारत में हमारे लागू होने वाला है। इस नए कानून के तहत विश्वविद्यालय में भेदभाव को रोकने के लिए और समानता का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए जो है एक कमेटी बनाई गई। कमेटी मतलब वही, इस कमेटी का नाम दिया गया है इक्विटी स्क्वाड नाम दिया गया है। ये कमेटी 24x7 दिन तक पूरे कार्य करेंगे और इस कमेटी में केवल ओबीसी, एसटी और एससी के लोग ही रहेंगे, जनरल कैटेगरी के लोग नहीं रहेंगे। और इस कानून के तहत जो है अगर कोई जनरल कैटेगरी का व्यक्ति किसी ओबीसी, एसटी और एससी के ऊपर आरोप लगाता है तो ये कमेटी जो है इस आरोप की जांच करेगी और अगर आरोप सत्य पाया जाता है तो वहां पर कार्यवाही सुनिश्चित होगी। लेकिन अगर आरोप गलत पाया जाता है तो जनरल कैटेगरी के ऊपर भी कार्यवाही की जाएगी। और दूसरी बात यह कि अगर कोई ओबीसी, एसटी और एससी का कोई व्यक्ति किसी जनरल कैटेगरी के ऊपर आरोप लगाता है और कमेटी उस आरोप की जांच करती है और आरोप अगर सिद्ध हो जाता है तो जनरल कैटेगरी के ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अगर आरोप सिद्ध नहीं हो पाते हैं, आरोप गलत हो जाते हैं, तो उस ओबीसी, एसटी और एससी के लोगों को जो है कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनको छोड़ दिया जाएगा। ऐसा कुछ नियम बनाया गया है उस यूजीसी के नए कानून में। इसी नियम को लेकर के लोग सड़कों पे उतरे हैं कि ये नियम जो है हमारे खिलाफ क्यों है, हमारे खिलाफ ही इस क्यों है, क्यों हमको जो है अलग कर रहे हैं और हमारे साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। हम जनरल कैटेगरी के लोग इस मामले में इतने गुस्से हो गए हैं कि जो है जगह जगह जो है धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इस मामले में ओबीसी, एसटी और एससी के लोग जो है धरना नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनके सपोर्ट में या इनके जो है विपक्ष में, इनके पक्ष की बात कर रहे हैं, इनके पक्ष में यूजीसी का नया कानून बनाया गया है। अब ये कानून आ जाने की वजह से हालांकि जो है ये थोड़ा सा ओबीसी वालों के लिए और एसटी एससी वालों के लिए पक्ष में है, लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए विपक्ष में बात हो रही है और इनके खिलाफ बात हो रही है। अब इस कानून के आ जाने की वजह से जितने भी लोग हैं जनरल कैटेगरी के लोग, ये थोड़ा सा गुस्से में है। इसकी वजह से लोग जो है धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत सारे पुतले बना के जला रहे हैं। तो बस मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग जो है इस किसी भी कैटेगरी में होते हैं तो किसका समर्थन करते हैं, यूजीसी को सपोर्ट करते हैं या यूजीसी का बहिष्कार करते हैं? अपनी ये राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हम लोग भी जान सकें कि कितने लोग यूजीसी के पक्ष में और कितने लोग यूजीसी के विपक्ष में। हालांकि अभी कोर्ट में इसकी बहस चल रही है कि क्या आखिर मुद्दा रखना चाहिए, यूजीसी को लागू करना चाहिए या यूजीसी के नए कानून को खत्म कर देना चाहिए। अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपना मामला कब सुनाती है ये तो अभी बाद में पता चलेगा, लेकिन आप लोग बताइएगा कि यूजीसी का जो नया कानून आया है क्या ये सही है, क्या ये गलत है? जो भी राय रहे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम फिर से मुलाकात करेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक सभी साथियों से मिलना चाहूंगा। अलविदा, नमस्कार एंड जय हिंद।